गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान पाठ 4 जलवायु से संबंधित वर्कशीट ऋतुएं भाग 3 मानसून की वापसी लेकर आई हूँ। आज इसमें हम मानसून की वापसी के विषय में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हम अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण में सूर्य की आभासी गति के विषय में पढ़ते हुए स्थल और समुद्रों पर उच्च दाब व निम्न दाब का बनना और कोकार की उमस और नवंबर में किस प्रकार हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थानांतरित हो जाने के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है और किस प्रकार मानसून भारतवासियों के बीच एकता का संबंध स्थापित करते हुए हम अंत में प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य की आभासी गति। जैसा कि अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है, जिसके कारण आभासी गति के कारण मानसून गर्त यानी कि निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है और सूर्य की यही गति आभासी गति कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अब उच्च दाब जैसे स्थलों पर बनने लगता है और निम्न दाब समुद्रों के ऊपर बनने के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें स्थानांतरित होने लगती है यानी कि आकर्षित होने लगती हैं। इसमें हम देखते हैं कि उत्तरी मैदानों की क्या विशेषताएं हैं। उत्तरी मैदानों में अब शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, रातें ठंडी और सुहानी हो जाती हैं, दिन का तापमान उच्च हो जाता है, स्थल भी आर्द्र और नमी वाला हो जाता है, जिसके कारण उमस की जैसा मौसम होता है जैसा कि हम आजकल सितंबर व अक्टूबर में देख रहे हैं। बच्चों, जैसे हम इंग्लिश में जनवरी फरवरी महीनों के नाम पढ़ते हैं, इसी प्रकार हिंदी में इसे क्वार का महीना कहते हैं और इसमें पड़ने वाली गर्मी को क्वार की उमस कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनने के कारण पवनें उसकी तरफ आकर्षित होती हैं और वहां पर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि कोरोमंडल तट जो कि उड़ीसा से लेकर हमारे आंध्र प्रदेश तक है, वहां पर चक्रवातों के कारण काफ़ी वर्षा होती है, जान माल की हानि होती है और इन्हीं चक्रवातों के कारण कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। आइए चलिए अब देखते हैं मानसून देशवासियों के बीच किस प्रकार एकता स्थापित करता है। हिमालय द्वारा अत्यंत ठंडी हवाओं को आने से रोकने के कारण उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण तापमान सम बना रहता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूमती हैं और यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि मानसून के आने के कारण ही हमारे सारे त्योहारों का आरंभ होता है। फसलों का कटना, फसलों की बुआई, रक्षाबंधन, भैया दूज, दिवाली, सभी अगर देखा जाए तो ये सभी त्योहार मानसून के प्रारंभ व अंत में मनाए जाते हैं और संपूर्ण भारतवासियों किसानों को मानसून का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस प्रकार मानसून एक एकता का परिचायक स्थापित करता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब बनना क्यों शुरू हो जाता है। जैसा कि बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर स्थानांतरित होने लगता है, जिसके कारण उत्तरी मैदानों में निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। इसे हम चित्र के द्वारा भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य की आभासी गति के कारण यहाँ पर मानसून गर्त यानी कि निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और सर्दी का आगमन हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मानसून की वापसी की कुछ विशेषताएं बताइए। जैसा कि सूर्य का दक्षिण की तरफ गति करना, उत्तरी मैदानों में उच्च दाब का बनना। तीसरा पॉइंट, पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, क्योंकि अब समुद्रों में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उच्च तापमान, आर्द्रता के कारण यहाँ पर इस समय उमस का मौसम रहता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनने के कारण हवाएं कोरोमंडल तट की तरफ चक्रवाती वर्षाएं करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक जान माल की हानि होती है। इसमें आप दिखाए हुए चित्र को भी बना सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा भारतीय प्रायद्वीप के जीव तथा वनस्पति, कृषि चक्र, त्योहार, उत्सव आदि सभी मानसून में ही मनाए जाते हैं।
पोंगल, बिहू, वैसाखी, रक्षाबंधन त्योहारों का मौसम भी मानसून ही होता है। मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करके कृषि की उत्पादकता को बढ़ाती है। इस प्रकार मानसून पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, जिसे हमें मानचित्र की सहायता से करना है। पहला है, दिल्ली और संपूर्ण भारत में मानसून की वापसी की संभावित तिथि। जैसा कि हम सभी चित्र में देख सकते हैं कि 15 सितंबर व 25 सितंबर के बीच मानसून की वापसी दिल्ली से होने लगेगी और संपूर्ण देश में 15 दिसंबर के आसपास पूरा मानसून की संभावित तिथि अंत में। आइए चलिए देखते हैं इसका बी पॉइंट। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच मानसून की वापसी के 2 राज्य कौन से हैं? पहला राज्य राजस्थान, दूसरा पंजाब और तीसरा गुजरात है। इस प्रकार इन राज्यों से 1 से 15 सितंबर के बीच मानसून की वापसी हो जाती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।